गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे कि आपको पता है, हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आते हैं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल देता है। आज हम एडिटोरियल पेज का ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे, क्रिएट द स्पेस फॉर गवर्नेंस विद ए ग्रीन हार्ट। क्रिएट बनाना स्पेस फॉर द गवर्नेंस। गवर्नेंस पता है एडमिनिस्ट्रेशन, विद ए ग्रीन हार्ट, इसका ग्रीन हार्ट होना चाहिए। तो ये लॉयर हैं और ये अरुण शिव कुमार, ये भी लॉयर हैं। और अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। स्पोकन इंग्लिश और आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये आर्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं। ये बात करें क्रिएट द स्पेस फॉर गवर्नेंस विद ए ग्रीन हार्ट। तो स्पेस फॉर गवर्नेंस, गवर्नेंस का ऐसी जगह बनानी है कि ग्रीन हार्ट के साथ, मतलब ग्रीन जो चीजों को बढ़ाने की सोचनी है। एज ए न्यू टर्म बिगिंस, नई टर्म बिगिन हुई फॉर द गवर्नमेंट एंड लोकसभा। प्रायोरिटाइजिंग ना, प्राथमिकता देना इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, इन्वायरमेंट की चिंता को इज क्रूशियल, इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकली नो इंडियन गवर्नमेंट हैज पुट द एनवायरमेंट फर्स्ट। किसी भी अगर देखें तो हिस्टोरिकली पास्ट में किसी भी इंडियन गवर्नमेंट ने एनवायरमेंट को फर्स्ट नहीं रखा। एंड द लास्ट गवर्नमेंट डेवलपमेंट एजेंडा प्रूव डेट्रीमेंटल टू एनवायरमेंटल इंटरेस्ट। जो पिछला गवर्नमेंट का डेवलपमेंट एजेंडा था प्रूव डेट्रीमेंटल, वो प्रूव हो गया डेट्रीमेंटल, खतरनाक टू एनवायरमेंटल इंटरेस्ट फॉर ओवर ए डजन ईयर्स, मतलब हजारों साल से भी ज्यादा हो गया। एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स फोकस प्राइमरली ऑन द वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो हजारों साल से जो एनवायरमेंट मिनिस्टर्स हैं वो फोकस कर रहे हैं वेलफेयर ऑफ द इंडस्ट्री, फैक्ट्री के सच एज माइनिंग का, ऑयल का, कोल एंड हाईवे एंड पावर। नाउ इंडिया फेसेस सीवियर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंडिया फेस कर रहा, सामना कर रहा है सीवियर, भयानक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन होता है किसी चीज को, जनरेशन होता है किसी चीज को बनाना, डिग्रेडेशन उसकी मतलब उसको कम कर देना। विच कैन ओनली बाई मिटिगेटेड, जो कि कम किया जा सकता है। जो ये चीजें हुई है ना, इसको लॉस को मिटिगेट कम कैसे किया जा सकता है? बाई अडोप्ट करने से ग्रीन पॉलिसी, ग्रीन जो ग्रीनरी को बढ़ाएं वो ऐसी नीति लेके आनी चाहिए। अलोंग साइड इसके साथ द गोल ऑफ बिकमिंग ए मिडिल इनकम कंट्री इकोनॉमी। तो हमें जो गोल है हमारा मिडिल इनकम इकोनॉमी बन जाएंगे। सेवरल अर्जेंट एरियाज रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पे इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 1 पॉइंट, फॉरेस्ट कवर। इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड लोवेस्ट लेवल ऑफ ग्रीन कवर पर कैपिटा। पर कैपिटा मतलब एक आदमी के हिसाब से लोवेस्ट ग्रीन कवर है। इंडिया में 28 ट्रीज, 28 पेड़ हैं पर पर्सन, कंपेयर टू दी कनाडा जहां पे 8,953 पेड़ हैं पर पर्सन के। चाइना में 130 हैं। ओवर द लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 साल में इंपॉर्टेंट। और ये आप जो कंटेंट है ना, ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में, बहुत ही मतलब इफेक्टिव रहेगा आपको मस्टर करने के लिए जो अंक है। इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट कवर हैज डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। अर्बन फॉरेस्ट्री, जो अर्बन शहरों में फॉरेस्ट लगाते हैं, एफर्ट्स प्रयास हैं, हैव बीन इनएडिक्वेट, अपर्याप्त हैं। एंड डैमेज टू द फॉरेस्ट हैज बीन मास्क्ड, जो डैमेज किया गया है ना फॉरेस्ट को, मास्क बाई क्वेश्चनेबल अकाउंटिंग प्रैक्टिस। ऐसे मतलब काउंटिंग करने की प्रैक्टिस जो अपनाएगी ना वो क्वेश्चनेबल है, डाउटफुल है, मास्क को ढक दिया गया उसके द्वारा। एंड विच इंक्लूड प्लांटेशन फॉरेस्ट, जो बोलते हैं कि भाई प्लांटेशन हो रही है फॉरेस्ट किसी वन की, एंड अर्बन ट्री कवर लगाए जा रहे हैं। रिसेंट लेजिस्लेशन, अभी हाल फिलहाल में एक रूल आया था, लेजिस्लेशन आया था, विधान आया था, सच फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल 2023 जो आया था। एंड शुड बी रोल्ड बैक, इसको बैक करना चाहिए। एंड रोबस्ट न्यू प्रोटेक्शन शुड बी इम्प्लीमेंटेड, कुछ नए रोबस्ट प्रोटेक्शन इंप्लीमेंट करने चाहिए। क्योंकि आपको पता है इसमें फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन थी वो डिक्शनरी मीनिंग से, अभी कोर्ट ने बोला कि डिक्शनरी मीनिंग से लेनी चाहिए। नहीं तो क्या होता था, जो बहुत सारे फॉरेस्ट ऐसे हैं जो फॉरेस्ट की कैटेगरी में नहीं आते हैं एज पर दी जो गवर्नमेंट का रूल है, और उसमें अमेंडमेंट भी किए गए हैं। बट अभी उसके हिसाब से क्या था कि किसी भी नॉन फॉरेस्ट चीज को इंडस्ट्री वगैरह के लिए दे सकते थे, बट कोर्ट ने अभी उस पर स्टे लगा दिया है, और तो उसको रोल बैक कर देना चाहिए, पीछे ले जाना चाहिए, वापस खत्म कर देना चाहिए और नए प्रोटेक्शन लेके आना चाहिए। सेकंड पॉइंट है अनलिवेबल सिटीज, जहां पे रह नहीं सकता आदमी, ऐसी सिटीज हो गई, शहर हो गए। इंडियन मेट्रोपॉलिटन, जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, सेंटर लाइक दिल्ली, मुंबई, सेवरल टियर 2 और टियर 3 सिटीज फेस सीवियर इन्वायरमेंटल इशू। ये बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं इन्वायरमेंटल के, वातावरण से लेके मुद्दे। एयर पोल्यूशन लेवल्स आर डेंजरसली हाई, एयर पोल्यूशन बहुत हाई हो गया है। रिड्यूसिंग रेजिडेंट्स लाइफ स्पेन, जिससे क्या लाइफ स्पेन आदमियों की जिंदगी कम हो रही है। सिटीज लाइक बेंगलुरु एंड दिल्ली आर रनिंग आउट ऑफ वाटर, यहाँ पे पानी की कमी है। फोर्सिंग द पुअर टू क्यू फॉर आवर्स फॉर द बेयर मिनिमम,
बेयर मिनिमम मतलब बिल्कुल कम मात्रा के लिए भी उनको क्या है, फोर्स किया जा रहा है। फॉर क्यू लाइन लग रहे हैं 4 आवर्स, घंटों के लिए। रिवर्स सच एज अडियार रिवर जो चेन्नई में है या यमुना इन दिल्ली में है, वो बिकम ओपन सीवर्स। सीवर्स मतलब यहाँ पे कचरा डाल रहे हैं आदमी, ओपन तौर पे इसको यूज किया जा रहा है। अर्बन ग्रीन स्पेसिस, जो ग्रीन स्पेसिस है आपको पता है, मैंगलोर में भी बहुत सारे ग्रीन स्पेसिस थे जिसको लेक ऑफ सिटीज बोला जाता था, बट वो कम होते जा रहे हैं। वाटर बॉडीज जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है हैव बीन बिल्ट ओवर, बनाए गए हैं, क्रिएटिंग हीट आइलैंड। तो यहाँ पे क्या है, वहाँ पे ग्रीन स्पेसिस में वाटर बीच वहाँ पे बिल्ट ओवर हो गया, मतलब वहाँ पे बिल्डिंग बना दी गई है और क्रिएट कर दिया हीट आइलैंड्स, जिससे कि है हीट ज्यादा बढ़ रही है। सीवेज ट्रीटमेंट रिक्वायर्स ए मेजर ओवरऑल। सो सीवेज ट्रीटमेंट का मेजर ओवरऑल करना है, उसको बिल्कुल चेंज करना है। इंडियन सिटीज ट्रीट ओनली, इंडियन जो सिटीज हैं खाली 28% ऑफ देयर जनरेटेड सीवेज वो ट्रीट कर पाते हैं। केवल जो जितना भी सीवेज जनरेट होता है ना, गंद डिवरेज जनरेट होता है, उत्पन्न होता है, उसमें से 28% को ही ट्रीट कर पाते हैं। ट्रीट मतलब उसका इलाज कर पाते हैं। तीसरा है कंसर्न इन हिमालय। हिमालय में क्या दिक्कत है? क्लाइमेट चेंज सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट्स द इंडियन हिमालय। क्लाइमेट चेंज से होने की वजह से हिमालय बहुत इंपैक्ट डाला है। ग्लेशियर हैं जो बर्फ के टुकड़े हैं, और रैपिडली रिसीडिंग, रिसीडिंग मतलब पीछे हट जाना। रिसीडिंग जैसे होता है आंखों से ओझल हो जाना। मान लो कोई आप कोस्ट कहीं चीज से दूर जा रहे हैं, वो आंखों से ओझल हो जाता है, उसको रिसीडिंग वर्ड यूज होते हैं वहां पे। ग्लेशियर्स रिसीडिंग मतलब आंखों से ओझल हो रहे हैं विद अप टू 80% ऑफ देयर वॉल्यूम। फोरकास्ट जो अनुमान लगा था, फोरकास्ट टू डिसअपीयर दिस सेंचुरी, मतलब ये बोल रहे हैं कि ये सेंचुरी खत्म होगी ना जब 2100 तक पहुंच जाएंगे, 80% ऑफ वॉल्यूम फोरकास्ट जो है अनुमान डिसअपीयर हो जाएगा। चेंजेस इन रेनफॉल, रेनफॉल में चेंजेस आ रहे हैं, बारिश कम हो रही है, टेम्परेचर पैटर्न से इफेक्ट हो रहा है। एंड द वाटर एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ माउंटेन रेजिडेंट, जो माउंटेन में रह रहे हैं, जैसे आपको पता है लद्दाख में भी वहाँ के जो 3 इडियट मूवी में जिस इंस्पिरेशन मिली थी, तो उनको भी ऐसे ही प्रोटेस्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि वहां पे भी इम्पैक्ट अब हो रहा है, आदमी टूरिस्ट ज्यादा जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी ऑफ माउंटेन रेजिडेंट इशू आ रहा है। मच ऑफ नॉर्थ इंडिया प्रोटेस्ट एंड फास्ट बाय थाउजेंड्स ऑफ लद्दाखीज डिमांडिंग गवर्नमेंट एक्शन हैव बीन इग्नोर्ड। तो गवर्नमेंट एक्शन के जो डिमांड कर रहे थे उनकी चीजों को इग्नोर किया गया है। पॉसिबली बिकॉज दे लैक पॉलिटिकल क्लाउड, उनका पॉलिटिकल में ज्यादा प्रभाव नहीं है, क्लाउड नहीं है। सिमिलर इशू अराइज फ्रॉम वेटलैंड्स एंड अदर मार्जिनल लैंडस्केप क्रिटिकल फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो वेटलैंड से जहाँ पे ये पानी इकट्ठा रहता है, गीले रहते हैं वो एरिया, या मार्जिनल लैंडस्केप बिल्कुल थोड़े से लैंडस्केप क्षेत्र रहे हुए हैं जो क्रिटिकल है बायोडाइवर्सिटी के लिए, जैसे कि अपना वेस्टर्न घाट है। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन, फोर्थ पॉइंट क्या है? रूट ऑफ मेनी एनवायरमेंटल इशू लाइज इन द गवर्नमेंट रिफ्यूजल। जो जड़ है ना बहुत सारे इन्वायरमेंटल मुद्दों की, उसका इशू रहता है रिफ्यूजल, मना करना, लिसन टू स्टेक होल्डर, जो भी स्टेक होल्डर उनको लिसन सुना नहीं जा रहा है अनअफेक्टेड पर्सन को। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट मैकेनिज्म, जो इन्वायरमेंट को इंपैक्ट डाल रहा है, इंपैक्ट असेसमेंट मैकेनिज्म है बिकम मियर फॉर्मेलिटी, वो फॉर्मेलिटी की तरह काम कर रहा है। प्रोटेस्ट आर इग्नोर, जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है। क्रिटिसिज्म इज ब्रूस्ड असाइड, क्रिटिसिज्म को ब्रूस मतलब क्या होता है, ब्रूस की तरह जैसे ब्रूस कपड़े पे डालते हैं वैसे ही असाइड कर दिया गया है। एंड द 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट पोस्ट थ्रू द मिनिमल इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तो 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट बिल्कुल कम किया जा रहा है। हैज कोज इरिवर्सेबल हार्म, इरिवर्सेबल में जिसको वापस रिवर्ट बैक नहीं हो सकते, बदला नहीं जा सकता, ऐसे नुकसान पहुंचा रहे हैं उत्तराखंड के रिवर वैली को, रिवर की जो नदी घाटी है। Environmental impact assessment notification of 2006 has been undermined by the numerous amendments over the past 5 years. 2006 में नोटिफिकेशन आए थे ना, उनको बार बार अंडरमाइन किया जा रहा है, उसको अनदेखा किया जा रहा है, बहुत सारे अमेंडमेंट लाके ओवर द पास्ट 5 years. ये mechanism need to be elevated to statutory status to prevent such sabotage. जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट मैकेनिज्म है उसको एलिवेट उठाना पड़ेगा, स्टेटरी स्टेटस, संविधान में जैसे जगह देनी पड़ेगी उसको, टू प्रिवेंट सच सैबोटाज। सैबोटाज होता है जैसे डैमेज, जो डैमेज होता है डेलिबरेटली की जाती है, तो इस डैमेज को बचाने के लिए उसको संविधान में स्टेटस देना पड़ेगा, स्टेटरी स्टेटस, और स्टेटरी मतलब रूल बनाना पड़ेगा। अभी तो नोटिफिकेशन आता। नंबर 5 पॉइंट है ग्रीन वॉशिंग पॉलिसी ड्रिवन, ड्रिवन मतलब जिसको चलाया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है बाई कॉमर्शियल इंटरेस्ट, कॉमर्शियल जो वाणिज्यिक रूप से इंटरेस्ट से, सच एज ग्रीन क्रेडिट, जो ग्रीन क्रेडिट है, या कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन, या कंपनसेटरी के रूप में पेड़ लगाना। हैव रिप्लेस जेन्युइन कंजर्वेशन एफर्ट्स, उन्होंने रिप्लेस कर दिया जो जेन्युइन रियल थे कंजर्वेशन एफर्ट्स को, प्रयास करना जो संरक्षण के प्रयास थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट मीन ओनली कमर्शियल प्रॉफिटेबल स्टेप्स, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स का मतलब ये नहीं होता कि खाली कॉमर्शियल रूप पे प्रॉफिट मिले स्टेप्स शुड बी टेकन।
एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नीड टू बी स्ट्रेंथन, एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा टू इंश्योर एनवायरमेंटल रूल ऑफ लॉ, ट्रू एनवायरमेंटल रूल ऑफ लॉ। दीज आर नॉट लग्जरी कंसर्न, ये सिर्फ लग्जरी कंसर्न नहीं है, बट इम्पैक्ट द सर्वाइवल एंड हेल्थ ऑफ मिलियंस, बट ये क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं सर्वाइवल के या हेल्थ ऑफ मिलियंस के। कंक्लूजन ये है कि अब्सेंस ऑफ एनवायरमेंटल इशू, जो भी मुद्दे हैं फ्रॉम द इलेक्शन मैनिफेस्टो में थे नहीं, ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज वाज डिसअपॉइंटिंग, वो बिल्कुल निराशाजनक बात थी। बट इट इज नॉट टू लेट, ये ज्यादा लेट नहीं हुआ फॉर द गवर्नमेंट टू एक्ट, गवर्नमेंट को काम करने के लिए, टू ट्रूली सर्व, ट्रूली सच्चाई में सेवा करना चाहते हैं। स्टीवर्ड, स्टीवर्ड होता है जो टेक केयर करता है, जैसे शिप की टेक केयर करता है, जो उसको बोलते हैं स्टीवर्ड, मतलब लीडर के तौर पे ऑफ द पीपल, जो संरक्षक होता है। एंड द गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस, गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए दिस क्रिटिकल इन्वायरमेंटल कंसर्न, जो महत्वपूर्ण इन्वायरमेंटल वातावरण की चिंताएं हैं, इंश्योर करना चाहिए फिजिकल हेल्थ ऑफ द कंट्री, और कंट्री के आदमियों की फिजिकल हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। इंप्लीमेंटिंग ग्रीन पॉलिसी, लागू करना ग्रीन पॉलिसीज को एसेंशियल, बहुत ही जरूरी है फॉर द वेलबींग ऑफ द नेशन एंड इट्स सिटीजन, जो वेलबींग नेशन की, देश की और इसके नागरिकों की अच्छी वेलबींग के लिए ये जरूरी है इन चीजों को प्रोटेक्ट करना। आई होप आपको समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत सारे डाटा है इसमें यूज करने के लिए, वोकैबुलरी वर्ड्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिए। आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर कर देना।